तो अप्रैल 2026 में स्मार्टफोन की दुनिया में क्या कुछ नया होने वाला है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। मार्च में जो जबरदस्त लॉन्च हुए, उसके बाद अप्रैल का महीना भी कुछ कम नहीं रहने वाला। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास आने वाला है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या 5000 mAh की बैटरी अब वाकई छोटी लगने लगी है? अरे एक ज़माना था जब ये बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन इस महीने जो लॉन्च होने वाले हैं ना, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि अब गेम पूरी तरह से बदल गया है। और हाँ, एक और बड़ा ट्रेंड दिख रहा है। 25,000 रुपये के नीचे अच्छे फ़ोन कहाँ गए भाई? ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब धीरे धीरे 30,000 और उससे ऊपर की तरफ खिसक रहा है। तो आखिर इसका एक आम खरीदार के लिए मतलब क्या है? मतलब अप्रैल 2026 का स्मार्टफोन मार्केट ना दो नावों पर सवार है। एक तरफ तो हमें रिकॉर्ड तोड़ देने वाली बड़ी बड़ी बैटरी मिल रही हैं और दूसरी तरफ जो फोन जेब पर भारी ना पड़े वो ऑप्शन कम होते जा रहे हैं। ये एक ऐसी अजीब सिचुएशन बन गई है जहां या तो आपको सब कुछ मिल रहा है या कुछ खास नहीं। और ये जो बैटरी का ट्रेंड है ना, ये कोई एक दो ब्रांड नहीं कर रहे हैं। लगभग सारे के सारे बड़े चाइनीज ब्रांड्स 7,000, 8,000, अरे 9,000 mAh की बैटरी वाले फोन ला रहे हैं। मतलब अचानक से 5,500 mAh की बैटरी भी छोटी लगने लगी है। तो इस बैटरी की रेस के बीच चलिए देखते हैं कि बजट सेगमेंट में क्या चल रहा है। हाँ, ये बात तो है कि ऑप्शंस कम हो गए हैं, लेकिन जो बचे हैं वो काफी तगड़े दावेदार हैं। यहाँ मैदान में तीन बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ है Vivo T5 और iQOO Z11, जिनमें 7S Gen 4 प्रोसेसर और 7,500 mAh की धमदार बैटरी है। मतलब परफॉर्मेंस तगड़ी है। Realme 16T थोड़ा अलग रास्ता ले रहा है, Dimensity 6400 टर्बो प्रोसेसर के साथ। लेकिन असली कहानी तो OnePlus Nord CE6 की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 9,000 mAh OnePlus Nord CE6 इतनी बड़ी बैटरी के साथ आ रहा है। इस प्राइस रेंज में ये तो मतलब मार्केट को हिला के रख देगा और एक बहुत बड़ा इशारा है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। और जो सोर्स है ना, उनका रिएक्शन पता है क्या था? उनका कहना था ये तो पागलपन है। और सच में इसमें कोई हैरानी वाली बात भी नहीं है। ये एक ऐसा फीचर है जो इसे भीड़ से एकदम अलग खड़ा कर देता है। चलिए अब बजट से थोड़ा ऊपर चलते हैं, मिड रेंज की तरफ। यहां लड़ाई सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं है, स्टाइल की भी है। तो सोचने वाली बात है, एक जबरदस्त प्रोसेसर ज्यादा जरूरी है या फिर एक कूल सा फ्लिप डिजाइन? इस सेगमेंट में ना कुछ बहुत ही मजेदार फोन है। एक तो है OnePlus Nord 6 जो परफॉर्मेंस का बादशाह है। फिर है मोटोरोला की Edge 70 सीरीज जो स्टाइल और पावर दोनों का वादा करती है। और सबसे अलग Moto Razr 7T, एक फ्लिप फोन जो बिल्कुल ही अलग लीग में है। इन सब में से OnePlus Nord 6 पर तो खास नजर रखनी पड़ेगी। सोचिए, 30,000 से कम में 8S Gen 4 जैसा फ्लैगशिप प्रोसेसर और साथ में 165 हर्ट्ज का मक्खन जैसा स्मूथ डिस्प्ले। ये फोन तो मार्केट में आग लगा सकता है। पर देखना होगा क्या ये सच में उतना दमदार होगा जितना लग रहा है। और फिर आता है Moto Razr 7T। ये एक फ्लिप फोन है, मतलब स्टाइल तो है ही, साथ में काम भी आता है। अंदर एक बड़ी 6.9 इंच की मेन स्क्रीन है और बाहर एक छोटी पर बहुत काम की 3.63 इंच की कवर स्क्रीन। इसका एक्सपीरियंस एकदम अलग है। अच्छा, Vivo V70 FE का मेन सेलिंग पॉइंट क्या है? इसका कैमरा। इसमें लगा है 200 मेगापिक्सल का सेंसर, जिसकी वजह से ये 2.5 गुना तक जूम कर सकता है, वो भी बिना क्वालिटी खराब हुए। मतलब अलग से कोई टेलीफोटो लेंस नहीं चाहिए, फिर भी दूर की फोटो एकदम क्रिस्टल क्लियर आएगी। तो चलिए अब आते हैं असली बड़े खिलाड़ियों पर, अल्ट्रा प्रीमियम फ्लैगशिप्स। यहां बात सिर्फ स्पेक्स की नहीं होती, यहां तो मोबाइल फोटोग्राफी के रूल्स को ही तोड़ा जा रहा है। और यहीं पर चीजें क्रेजी हो जाती हैं। Oppo Find X9 Ultra में एक नहीं दो पेरिस्कोप लेंस हैं। पेरिस्कोप लेंस मतलब जैसे सबमरीन में होता है, वैसे ही शीशों का इस्तेमाल करके ये बिना फोन को मोटा किए जबरदस्त जूम देता है। और दूसरी तरफ है Vivo X300 Ultra। इसके 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस में गिम्बल स्टेबलाइजेशन है। मतलब हाथ अगर काम भी रहे हों तो भी फोटो और वीडियो एकदम स्टेबल आएंगे। और इन कैमरा स्पेक्स पर सोर्स का रिएक्शन था, ओ माय गॉड क्रेजी। और सही बात है, ये समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये तो कैमरा टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग है। हाँ, लेकिन इन फोन्स में सिर्फ कैमरा ही जबरदस्त नहीं है। दोनों में लेटेस्ट 8th Elite Gen 5 प्रोसेसर है, 7,000 mAh से भी बड़ी बैटरी है और परफॉर्मेंस के मामले में कोई कमी नहीं है। ये सच में हर एंगल से असली फ्लैगशिप्स हैं। ठीक है,
तो हमने सारे फोन्स की बात कर ली, लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं, एक तरह की वार्निंग जो सोर्स से मिली है। और ये सिर्फ अप्रैल के लिए नहीं है, ये आने वाले पूरे साल के लिए है। इस टाइमलाइन को देखिए, एक बात तो साफ है, कीमतें ऊपर जा रही हैं, पर सवाल यह है कि और कितनी ऊपर जाएंगी। सोर्स की चेतावनी यह है कि भाई ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है, अगर आज फ़ोन की कीमतें ज़्यादा लग रही है ना, तो बस 6 से 8 महीने इंतज़ार करिए। तब शायद लगेगा कि अरे यार, पहले वाली कीमतें ही अच्छी थीं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कीमतें लगातार बढ़ ही रही हैं, तो क्या फ़ोन खरीदने का सही समय अभी है या फिर इंतज़ार करना चाहिए, ये देखने के लिए कि मार्केट किस करवट बैठता है? ये फैसला तो देखिए हर किसी को खुद ही लेना होगा।